एक यूट्यूबर पर जानलेवा हमला करने का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। ताबड़तोड़ हुए कई वार। क्यों आखिर एक यूट्यूबर पर हुए इतने वार? आखिर क्या थी गलती और क्या था पूरा मामला? आइए आपको विस्तार से बताते हैं अपनी आज की इस क्राइम स्टोरी में। खुद को एक्स मुस्लिम कहने वाले गाजियाबाद के सलीम वास्तविक को हमले के 7 दिन बाद होश आया है। जी हाँ, वह दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के आईसीयू में ही हैं। अस्पताल में उनके बेटे उस्मान को एक वीडियो भी दिया है। 5 सेकंड के इस वीडियो में सलीम वास्तविक बेड पर दिख रहे हैं। ऑक्सीजन लगी है, गले पर टाके लगे हैं। डॉक्टर कहते हैं सलीम, और वो आंख खोलकर देखते हैं। डॉक्टर कहते हैं जीभ बाहर निकालो। सलीम जीभ बाहर निकालते हैं। परिवार को बताया गया है कि ऑपरेशन के बाद अब सलीम की स्थिति बेहतर है, दवाएं असर दिखा रही हैं। बेटे उस्मान को डॉक्टरों ने यह भी बताया कि सलीम अभी बोलने की स्थिति में नहीं है। वो आगे बोल सकेंगे या नहीं, यह भी क्लियर नहीं है। दरअसल गाजियाबाद कॉलोनी में यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर हुए जानलेवा हमले का खौफनाक सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में हमलावरों की दरिंदगी साफ दिखाई दे रही है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सगे भाई दोनों आरोपियों ने पहले सलीम को पकड़ा, फिर उसके गले पर वार किया, उसके बाद पेट में ताबड़तोड़ कई हमले किए। हमलावर वार करते हुए कथित तौर पर गुस्ताखी का आरोप लगा रहे थे। फुटेज बेहद भयावह है और हमले की बर्बरता को साफ दर्शाता है। इस हमले के दोनों आरोपी भाई ज़िशान और गुलफाम को गाजियाबाद पुलिस मुठभेड़ में ढेर कर चुकी है। इससे पहले भी एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया था। सीसीटीवी फुटेज में ज़िशान सैफी और उसका भाई गुलफाम गाजियाबाद के यूट्यूबर सलीम वास्तविक के लोनी के घर के पास दिख रहे हैं। वीडियो में दोनों आदमी बाइक पर भागते दिख रहे हैं। उनके कपड़े खून से सने हुए हैं। पुलिस ने बताया कि हमले के बाद दोनों आरोपी खोड़ा में अपने किराए के मकान में गए, कपड़े बदले और फिर भाग गए। जांचकर्ताओं का मानना है कि उन्होंने इलाके की जासूसी करने के बाद 15 दिन पहले ये योजना बनाई थी। ज़िशान सैफी के बैकग्राउंड की थोड़ी जांच से पता चला कि वह अमरोहा का रहने वाला है और उसने 3 साल तक एक मदरसे में पढ़ाई की। 2021 में 12वीं में परीक्षा पास करने के बाद वह गुलफाम के साथ रहने के लिए नोएडा चला गया और छोटे मोटे काम करने लगा। आपको बता दें, यूट्यूबर सलीम अहमद उर्फ सलीम वास्तविक पर हुए हमले का दूसरा आरोपी गुलफाम भी मंगलवार को गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में पुलिस से हुई मुठभेड़ में मारा गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, गाजियाबाद पुलिस ने लोनी थाना क्षेत्र में सलीम वास्तविक उर्फ वास्तविक पर जानलेवा हमला करने के मामले में वांछित 1 लाख रुपए के इनामी कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के दौरान घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। उपचार के दौरान चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पोस्ट में कहा गया कि अभियुक्त के कब्जे से 2 अवैध हथियार व दिल्ली से चोरी किया गया 2 पहिया वाहन भी बरामद किया गया है। पहले लोनी थाना में एक व्यक्ति पर हमला किया गया था, जिसमें हम लोगों ने उस हमले के बाद सीसीटीवी फुटेज वगैरह देख के जो हमलावर थे उनके आइडेंटिफिकेशन हो गया था। उस पे पुलिस टीम्स लग गए थे अरेस्ट करने के लिए। इनाम घोषित हुआ। आज हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि वही लोग फिर से लोनी में आके कोई घटना को कारित कर सकते हैं। इस पे हमारे लोनी थाने के पुलिस टीम, हमारे देहात के एसओजी टीम ने घेराबंदी किया था। तो 2 मोटरसाइकिल सवार लोग पुलिस टीम पे फायर करने की कोशिश की। जवाबी फायरिंग में एक व्यक्ति को गोली लगी है, जिनको अस्पताल लेकर गया है। अस्पताल ले जाते समय उससे पूछा गया, उसने अपने नाम ज़िशान बताया, जो 1 लाख का इनामिया है, और अस्पताल में डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया है। अन्य साथी फरार है? उसका एक साथी फरार है, क्योंकि मौके के फायदा उठाते हुए अंधेरा था, एक साथी फरार हो गया। उसकी तलाश हम कर रहे हैं। आपको बता दें, सलीम पर हमला करने वाले अमरोहा के भाई ज़िशान और गुलफाम के पिता कहते हैं कि मेरे बेटों का एनकाउंटर किया गया, वो भी फेक। गलती की थी तो अरेस्ट करते, कोर्ट ले जाते। मेरी इतनी औकात नहीं कि सुप्रीम कोर्ट जाऊं। आपको बता दें, ये जानलेवा हमला जहां गुलफाम और ज़िशान ने किया, जिसके बाद अब सलीम वास्तविक की हालत में फिलहाल थोड़ा सुधार आया है। पुलिस अभी ये क्लियर नहीं कर सकी कि सलीम वास्तविक पर हुए हमले के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है। यही वजह है कि पुलिस ज़िशान और गुलफाम के संपर्क में रहे सभी लोगों से पूछताछ कर रही है। हॉस्पिटल में सलीम के बेटे उस्मान रिश्तेदार मौजूद हैं। उस्मान कहते हैं कि पहले जीबीटी हॉस्पिटल और अब मैक्स हॉस्पिटल में पापा की स्थिति सीरियस बनी हुई थी।
27 फरवरी को हमला होने के बाद पहली बार 5 मार्च को उन्हें होश आया। हमें तो अंदर जाने नहीं दिया जाता है। चाकू लगने से जो लीवर डैमेज हुआ है उसको भी दवाओं से रिकवर करने का प्रयास चल रहा है। हालांकि डॉक्टर ने यह भी कहा कि जख्म बहुत गहरे हैं और पूरी तरह ठीक होने में काफी समय लग सकता है। आपको बता दें, सलीम वास्तविक ने अपनी पत्नी और बेटे को खुद से दूर अशोक विहार में रखा था। अशोक विहार में वह कहां रहते थे, सुरक्षा के चलते पुलिस ये उजागर नहीं कर रही है। पत्नी को पुलिस ने एक सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया है। बेटे उस्मान को भी लोकल पुलिस के नंबर दिए गए हैं और कहा कि कहीं भी खतरा लगने पर कॉल करके मदद के लिए बुला ले। दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल के बाहर भी एक QRT पुलिस वैन रखी गई है। गाजियाबाद के पुलिस अफसर मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के संपर्क में है। सलीम वास्तविक के परिजन के मुताबिक सलीम वास्तविक के पूरे इलाज पर 50 लाख रुपए खर्च होने हैं। अभी तक जो भी जमा पूंजी थी और जो लोगों ने मदद भेजी थी उससे ही खर्च चल रहा था। 5 मार्च को हिंदू रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी भी मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। उन्होंने कहा कि पूरा हिंदू समाज सलीम के साथ खड़ा है। अब तक हम लोग 4-5 लाख की मदद कर चुके हैं। सुरक्षा के लिए हम लोग हॉस्पिटल के आसपास निगाहें बनाए हुए हैं। जब सलीम ठीक हो जाएंगे तब उन्हें अपने पास रखेंगे, उन्हें घर नहीं जाने देंगे। सलीम वास्तविक के हमलावर अमरोहा के दोनों भाई जिशान और गुलफाम को पुलिस एनकाउंटर में मार चुकी है। जिशान एक यूट्यूब चैनल चलाता था। पाकिस्तानी यूट्यूबर के कहने पर जिशान ने भाई के साथ मिलकर सलीम पर जानलेवा हमला किया। दोनों भाई एक कट्टरपंथी संगठन के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़े थे। इस ग्रुप पर 18,200 मेंबर जुड़े हुए हैं। सलीम पर हमले के बाद टेलीग्राम ग्रुप पर सलीम की फोटो पोस्ट करके लिखा, सलीम एक्स मुस्लिम को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, वीडियो चाहिए। इसके बाद CM योगी ने इन सबको सबक सिखाने के निर्देश दिए। पुलिस ने जिशान और गुलफाम पर 1-1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया। दोनों का एनकाउंटर हो चुका है। DCP पीयूष सिंह ने बताया कि रविवार रात लोनी थाना प्रभारी नितिन चौधरी देहात स्वाट टीम ने 2 संदिग्धों को बाइक पर आते हुए देखा। उन्हें रोकने का प्रयास किया तो दोनों पिस्टल से पुलिस पर फायरिंग कर दी और करीब 15 मिनट तक 20 से 30 राउंड फायरिंग हुई। एक गोली बदमाश को लगी। पूछताछ में बताया कि उसने ही सलीम पर हमला किया था। फरार साथी उसका बड़ा भाई गुलफाम है। घायल जिशान को पुलिस अस्पताल ले गई। वहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। इसके 48 घंटे बाद गुलफाम के थाना इंदिरापुरम क्षेत्र में होने की सूचना मिली। वसुंधरा बिजली घर के सामने घेराबंदी की गई। बाइक पर 2 लोग सवार थे। रुकने को कहने पर बाइक दाई ओर मुड़ी। स्वाट टीम ने पीछा किया और मिट्टी के टीले की वजह से बदमाशों की बाइक फिसल गई। वे गिर गए। पुलिस को आते देख फायरिंग करने लगे। जवाबी फायरिंग में गोली गुलफाम को लग गई। घायल गुलफाम को अस्पताल भेजा गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है और क्यों गुलफाम उस जिशान ने यूट्यूबर सलीम वास्तविक पर इस तरीके का हमला किया, इसकी पुलिस गहनता से पड़ताल कर रही है। फिलहाल ये पूरा मामला काफी गंभीर बना हुआ है, जिसे सुलझाने में पुलिस जुटी हुई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अपराध की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही क्राइम अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।